हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 11 के जो कीवर्ड्स हैं उनको समझेंगे। एक पिछले वीडियो में मैंने आपको 15 वर्ड समझा दिए थे, बाकी 14 वर्ड्स हैं वो आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो जो पहला वर्ड आज हमने समझना है वो है पल्स। पल्स जो होता है वो थ्रॉबिंग होता है हमारे जो आर्टरी में हम फील करते हैं। यहाँ पे फील कर सकते हैं, यहाँ फील कर सकते हैं। ये थ्रॉबिंग क्या होती है? जब हार्ट पंप करता है ब्लड को तो एक थ्रॉबिंग सी साउंड होती है, तो उसको आप फील कर सकते हैं, उसे कहते हैं पल्स। और इसी को काउंट करके हम पल्स रेट निकालते हैं जो हमारा हार्ट रेट भी होता है। तो पल्स इज बेसिकली थ्रॉबिंग, जो थ्रॉबिंग होती है हमारे आर्टरीज में। एंड दिस इज ड्यू टू पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट। हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में जाने के लिए, तो उससे थ्रॉबिंग साउंड होती है जिसे कहते हैं, थ्रॉबिंग की फीलिंग होती है जिसे कहते हैं पल्स। नेक्स्ट वर्ड है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। ये सेल्स ब्लड में फ्लोट करते हैं, जो ब्लड का जो प्लाज्मा है उसमें फ्लोट करते हैं। इनका रेड कलर होता है बिकॉज ऑफ द होमोग्लोबिन जो इनमें प्रेजेंट होता है। और होमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरे शरीर में। तो आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो जिनका कलर रेड है बिकॉज ऑफ द होमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। रूट हेयर, जो रूट्स होती हैं पेड़ की, किसी पेड़ की, ये पेड़ है, ये इसकी रूट्स हैं। इन रूट्स के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि ताकि सरफेस एरिया रूट का बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ने से ये ज़्यादा पानी और न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन से अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो बेसिकली रूट हेयर जो हैं ज़मीन में, सॉइल में जो वाटर होगा और जो मिनरल्स होंगे उनको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और एब्जॉर्ब करके ऊपर पेड़ की ओर भेजेगा। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे डॉक्टर आपकी हार्ट बीट को जांचते हैं। ये बेसिकली हार्ट की साउंड को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करना मतलब बढ़ाना। एम्पलीफाई, जैसे अगर आप कहीं म्यूजिक का प्रोग्राम होता है तो लोग एम्पलीफायर लगा देते हैं ताकि उसकी जो आवाज़ है ऊंची हो जाए। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं। ऐसे आपने देखा होगा डॉक्टर आमतौर पे इन्होंने पहना होता है अपने गले में। तो ये इसको जब हार्ट पे लगाते हैं तो ये हार्ट की जो साउंड है उसको एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, ताकि डॉक्टर अच्छे से सुन पाए और महसूस कर पाए कि हाँ इसकी हार्ट बीट ठीक है कि नहीं है और क्या प्रॉब्लम है उसमें, रिदम में क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अदरवाइज हार्ट एक रिदम पे, एक ताल पे बस चलता है, पंप करता है। उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है एक रिदम पे होती है। उस रिदम में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो उससे डॉक्टर को अनुमान लगेगा कि कोई प्रॉब्लम है शरीर में, कोई रोग है शरीर में। तो बेसिकली स्टेथोस्कोप है हार्ट की बीट को सुनने के लिए। स्वेट, स्वेट क्या होता है? पसीना। हमारे स्किन के नीचे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। तो हमारे शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, खासकर ज़्यादा गर्म ना हो जाए, उसको ठंडा रखने के लिए पसीना आता है। पसीना जब इवापोरेट करता है तो आपका शरीर ठंडा हो जाता है, बिकॉज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। पानी को इवापोरेट होने के लिए हीट चाहिए, वो हीट शरीर से लेता है और हीट से शरीर से लेके शरीर को ठंडा कर देता है। तो स्वेट इज पसीना, और ये पसीना निकलता है स्वेट ग्लैंड से, वाटर ड्रॉपलेट टाइप समझिए। इसके अंदर सॉल्ट भी होता है।
अगर आप इसको कभी टेस्ट करेंगे तो आपको सॉल्टी लगेगा। फिर है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। और हमारे शरीर में और इवन प्लांट्स में भी अलग अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं। हर टिश्यू का एक स्पेशलाइज्ड काम होता है, ठीक है। जैसे पेड़ों में हमने देखा, एक टिश्यू है जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को पेड़ में ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, जाइलम। और दूसरे टिश्यू हैं जो फूड को सारे पेड़ के हर सेल तक पहुंचाएंगे, फ्लोएम। तो ये अलग अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं, वो अलग अलग प्रकार से सेल से बने होते हैं। हमारे शरीर में भी जैसे हमारे बाजू के मसल्स हैं वो अलग हैं, और हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं वो अलग हैं, उसके टिश्यू अलग हैं, और ये जो बाजू के मसल्स हैं इनके टिश्यू अलग हैं। तो टिश्यू इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स, और हर टिश्यू एक स्पेशलाइज्ड काम करता है। हर टिश्यू का स्पेशलाइज्ड रोल होता है, चाहे प्लांट हो तो चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो। फिर है यूरिया। यूरिया वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर में बनता है। इट इज ए केमिकल, एक केमिकल है जो हमारे शरीर में बनता है, और इसको हम जो है किडनी जो है ब्लड से अलग कर देती है, और यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर चले जाता है। हमारे यूरिन में 2.5% यूरिया होता है। हमारे यूरिन में 2.95% वाटर होगा, 2.5% यूरिया होगा, एंड 2.5% अदर इम्प्योरिटीज होंगी, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे। तो ये हमारे यूरिन में से बाहर निकल जाता है। जो हम यूरिन पास करते हैं उसमें 2.5% यूरिया होता है, और ये हमारा एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर में बनता है। यूरेटर। यूरेटर वो पाइप्स हैं जो किडनी को गाल ब्लैडर से जोड़ती हैं। ये किडनीज है हमारी, यहाँ पे ब्लड आ रहा है एक साइड से और एक साइड से बाहर जा रहा है। यहाँ पे अनक्लीन ब्लड है, ये क्लीन ब्लड है। अनक्लीन क्यों? इसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं, वो इम्प्योरिटीज ये क्लीन करते हैं किडनीज, और ये है यूरेटर। ये आपका पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर नंबर 11.6 देखेंगे आप, 11.6 फिगर देखेंगे तो आपको ये मिलेगा यूरेटर। फिर यूरेथ्रा। यूरेथ्रा है हमारे ब्लैडर का लास्ट पार्ट, इसको यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा ये ब्लैडर का लास्ट पार्ट है, और यहाँ से जो है यूरिन बाहर चले जाता है। ब्लैडर वो जगह थैली है जिसमें यूरिन स्टोर रहता है, क्योंकि हम बार बार तो ऐसा नहीं कि हम 2 मिनट में यूरिन करने जा रहे हैं, कभी हम 4 घंटे में, कभी 6 घंटे में यूरिन पास करते हैं। तो कुछ समय तक वो वहाँ पे स्टोर रहता है, जहाँ स्टोर रहता है उसको ब्लैडर कहते हैं। तो ये एक बेसिकली प्लेस है, बैग है जिसमें यूरिन स्टोर रहता है। जब ये भर जाएगा फिर हम उसको पास कर देते हैं। वेन। वेन वो नाड़ियां हैं जो ब्लड को हार्ट की ओर ले जाती हैं। हार्ट से ब्लड जाएगा आर्टरी में, और शरीर से जो ब्लड आएगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है वो हार्ट की ओर जाएगा थ्रू वेन। इनकी जो वॉल्स बड़ी थिन होती हैं, और इनमें वॉल्स होते हैं ताकि एक साइड पर एक ब्लड फ्लो करता है, ब्लड वापस नहीं जाता। ब्लड सिर्फ हार्ट की ओर जाएगा, वापस नहीं जाएगा। और ये थिन वॉल्ड होती हैं, थिन वॉल्ड। इनकी जो वॉल थिन पतली होती है, और वॉल्स होते हैं ताकि ब्लड है एक साइड की तरफ जाएगा। फिर वाइट
ब्लड सेल्स, WBC। वाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में होते हैं, 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। वाइट ब्लड सेल्स जो है बेसिकली ये जर्म्स को फाइट करते हैं। जर्म्स मीन्स वायरस, बैक्टीरिया, एनी अदर ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार कर सकता है, वो जैसे ही हमारे शरीर में आता है, वाइट ब्लड सेल्स उसको अटैक करते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और मार देते हैं। तो ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम जर्म्स। दे आर लाइक आवर सोल्जर्स। फिर जाइलम। जाइलम मैंने अभी आपको बताया था जब टिश्यू की बात कर रहे थे, ये वह टिश्यू हैं जिनके द्वारा पानी और मिनरल्स रूट से पूरे पेड़ में जाते हैं। रूट्स में पानी आता है सॉइल से, और मिनरल्स भी सॉइल से आते हैं। वो पेड़ के हर भाग में जाते हैं थ्रू जाइलम। ये भी एक प्रकार के टिश्यू है। ये एक प्रकार का बेसिकली नेटवर्क है पतली पतली कैपिलरी पाइप्स का, जो इसको पेड़ के हर भाग में पानी और न्यूट्रिएंट्स को ले जाते हैं। तो ये सारे आपके जो है वर्ड्स कंप्लीट हो गए, कीवर्ड्स। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।